मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबके जीवन में शांति दे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है। वो हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख और शांति देना चाहता है। यदि हम उस परमेश्वर से अच्छी रीत से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यदि आज हम सब भाई बहन मिल करके एक होकर के सामर्थ्य भरी हुई प्रार्थना को करें तो शैतान की जो भी चाल हमारे जीवन में है, जो संकट और विपत्तियां लाता है, उस विपत्ति से हम बच सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो संकट से जूझ रहे हैं, विपत्ति में जूझ रहे हैं। आज उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो परमेश्वर आज उनको छुड़ाने जा रहा है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शैतान भगाने की प्रार्थना। यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ेगा और आप सबको छुटकारा देगा। यदि आप भी शैतानी बंधनों में फंस चुके हैं, उससे घृषित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपके चारों तरफ के मार्ग बंद हो चुके हैं, आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उससे आप छुटकारा नहीं पाते हैं, आप बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप लोग याद रखें कि मैं आप लोगों को बाइबल वचन बताऊंगा ताकि आप लोगों के जीवन से हर एक बीमारियां दूर हो सके और आप इन वचनों को रिसीव करें बड़े ही और दिलेरी के साथ। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। यदि आप अपनी प्रार्थना में इन वचनों को रिसीव करते हैं, शामिल करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि बाइबल के वचन हमें जो सामर्थ्य देते हैं, जो ताकत देते हैं, हमें उस सामर्थ्य और ताकत की जरूरत है आज। यदि हम उस सामर्थ्य भरे हुए वचनों को इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में आने देते हैं, तो परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारी बीमारी ना इलाज हो चुकी है, क्योंकि ना हमारे पास पैसा बचा हुआ है, ना हमारे धन दौलत शौहरत प्रॉपर्टी बच चुकी है, सब कुछ हम इस बीमारी में खत्म कर चुके हैं, फिर भी हम इससे छुटकारा नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। और आपके चारों तरफ के मार्ग भी बंद हो चुके हैं। आप याद रखें, आपके जीवन में यदि हालात हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, यदि चारों तरफ के आपके मार्ग बंद हो चुके हैं, तो मेरे प्रियो आप ध्यान से देखें कि आपकी ओर खुदावंत का मार्ग खुला हुआ है, दरवाजा खुला है परमेश्वर का। यदि आपके चारों तरफ के मार्ग बंद हैं, तो एक मार्ग आपके लिए खुदावंत ने खोल करके रखा है, जो कभी बंद नहीं होता है। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन बीमारियों में फंस चुके हैं, समस्याओं में फंस चुके हैं, आज उनको उससे छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन खुदावंत कहता है, जो मेरे नाम से और मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उन्हें छुटकारा दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा सामर्थी नाम है, यदि हम उस नाम को लेकर के प्रार्थना करते हैं, उस नाम पर विश्वास करते हैं, तो हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन को छोड़ करके निकल जाएगी। क्योंकि आज हमें बाइबल वचन ये बताते हैं, जैसे कि हम बाइबल वचनों को तो पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। यदि आपका तरीका गलत है प्रार्थना करने का, तो आप सही टाइम पर और सही रीति से प्रार्थना करें ताकि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सके। तो मेरे प्रियो, चलते हम सबसे पहले वचनों की ओर। वचन से हम बात करेंगे कि आप अपनी प्रार्थना में अवश्य इन दो वचनों को इस्तेमाल करें ताकि प्रभु आपको छुटकारा दे। क्योंकि शैतान इन वचनों से बेहद ही डरता है। यदि आप इन वचनों का इस्तेमाल करेंगे तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा और आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यदि आप अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं और आप उससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप लोगों को डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए और आपका मन कच्चा ना होना चाहिए। क्योंकि हमारे आने जाने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। क्योंकि हमारे संग रहता है वो परमेश्वर, हमारे संग चलता है वो सामर्थी परमेश्वर, हमसे प्रेम करता है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, जो हम सबको जीवन और श्वास
देता है वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। और परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यदि हम विश्वास में दृढ़ रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, प्रभु पर लगन हमारी लगी रहे, तो जरूर हम बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। तो जरूर हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, जो विपत्तियां हैं, वो सब दूर होंगी मेरे प्रियो। हाँ, लेकिन आप लोगों को विश्वास में दृढ़ रहना है, प्रभु से निरंतर प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु आप सबको छुटकारा दे और आप सबके जीवन में शांति दे, क्योंकि वह शांति का परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, इब्रानियों अध्याय 10 वचन नंबर 23 के द्वारा, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि आओ हम सब उस परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास में बने रहें, अपने विश्वास को थामे रहें, क्योंकि हमने उस यीशु के नाम पर विश्वास करके अंगीकार किया है। तो जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया है, अपने अंदर उस प्रभु को बिठाया है, तो अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें, ताकि प्रभु की जो प्रतिज्ञा है वह सच्चा परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी होने दे। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, तो वो परमेश्वर आपकी बाधाओं को, आपकी समस्याओं को दूर कर सके और आप सबको हर एक कठिनाइयों से, हर एक शैतानी बंधनों से आजाद कर सके। मेरे प्रियो, यदि आप लोग आज आजाद होना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन वचनों को इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु आप सबके जीवन से हर एक बाधाओं को दूर करके आपको छुटकारा दे, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, आप सबको चंगाई देना चाहता है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन बीमार हैं, हताश हैं, समस्याओं में हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो जैसे कि बाइबल वचन हमें ये भी बताते हैं, 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन नंबर 7 के द्वारा, आइए हम सब मिल करके इस वचन को भी पढ़ें, ताकि प्रभु अपनी सामर्थ भरी हुई बातों को हम सबके सामने उपस्थिति कर सके और हम सबको छुटकारा मिल सके, जितने भी आज मेरे मसीह भाई बहन पीड़ित और परेशान हैं। जैसे कि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या परमेश्वर ने हमें कभी डरने के लिए बोला, घबराने के लिए बोला? नहीं, अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हम सबको वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दिया है, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, जो आज हमारे जीवन में उपस्थित है। यदि हम सभी से प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो आज परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं। यदि हम बड़े बड़े दिलेरी के साथ उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हम सबको छुटकारा देगा, क्योंकि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहेंगे, तो प्रभु हम सबके जीवन से तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की परिस्थितियों को दूर करेगा। यदि आप लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यदि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, तो आप सभी लोग बाधाओं से छुटकारा पाएंगे। आप विश्वास रखें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की जितने भी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं का पालन करें। समय समय पर प्रभु के वचन को पढ़ें और इस्तेमाल करें, अमल करें, क्योंकि प्रभु के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल हैं। आपकी लाइफ को बदलने में एक्टिव रहते हैं वो वचन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारी इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबके जीवन में शांति देगा। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियोस के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे, आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आप सबको छुटकारा दे। आमीन।